जी, अस्सलाम वालेकुम। जितने भी मेरे दोस्त मेरे भाई डीएई कर रहे हैं या कर चुके हैं, उन दोनों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, या जो करने का सोच रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आपने लाजमी एंड तक देखना है। अगर ये वीडियो आप मिस कर देते हैं तो समझो आप अपनी फील्ड के रिलेटेड बहुत अहम जो चीज़ है वो उसको मिस कर बैठेंगे, जो कि आपको आने वाले दिनों में नुकसान का बहस बन सकती है आप लोगों के लिए। तो अगर ये वीडियो आप अच्छे से देखते हैं और इस पे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो मैं यकीन से कह सकता हूँ आप लोगों को कि आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता और आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे डीएई के स्कोप के बारे में। जो लोग कहते हैं कि डीएई का स्कोप नहीं है, तो आज मैं इस बात का मतलब आपसे रद्द भी करके आपको दिखाऊंगा कि क्या वजह है कि डीएई का स्कोप कम समझा जाता है और हकीकत इसमें क्या है, और आप किस तरह मतलब डीएई करने के बाद अच्छे तरह आगे अपनी ज़िंदगी में मूव कर सकते हैं, अच्छी जॉब गेन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में डिस्कस होंगी, लेकिन उससे पहले चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को अभी प्रेस कर लें, क्योंकि मैं गाय जो भी मेरे पास आपके रिलेटेड नॉलेज आता है मैं वो आपसे शेयर करता रहता हूँ। तो आप मुझे उम्मीद है कि आप लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी लाइक कर दीजिएगा। तो अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो देखें, जो डीएई करके बेरोजगार घूमते हैं उनका बैकग्राउंड लाजमी होता है। अब देखें, अब जिस मुल्क में आप मुल्क पाकिस्तान में रह रहे हैं वहाँ पे मसला क्या हुआ कि यहाँ पे एक चीज़ कह दी जाए ना कि यार इस चीज़ का स्कोप है, तो सारे लोग ही उधर दौड़ पड़ेंगे और कहेंगे कि ये चीज़ यार इसमें फ्लॉप हो रही है, तो फौरन ही उसको फौरन छोड़ छोड़ देंगे। तो जिधर कहीं भी इन्होंने सुना कि यहाँ पे तरक्की हो रही है वहाँ पे ये निकल जाएंगे, और कंपटीशन इस तरह क्या होता है कि बढ़ जाता है, और ओवरऑल जो है मतलब वहाँ पे जॉब्स जो हैं वो कम पड़ जाती हैं और उसका स्कोप भी कम हो जाता है। अब मैं आपको बताऊं कि कोई भी फील्ड नकारा नहीं होती, ये एक हकीकी बात है। आप किसी भी दुनिया की फील्ड में चले जाएं, अगर आपका उसमें इंटरेस्ट है और आप उसमें अगर सही से काम करते हैं तो आप कभी भी उसमें फ्लॉप नहीं हो सकते। अब क्योंकि हमारा टॉपिक डीएई के बारे में है तो मैं आपको डीएई के बारे में बताने जा रहा हूँ कि आप इसमें किस तरह कामयाब होंगे। तो देखें, अगर तो आप स्टूडेंट हैं, मतलब अभी डीएई कर रहे हैं या अभी डीएई करने का सोच रहे हैं, तो ये दोनों के लिए बात है। जो डीएई कर चुके हैं उनके बारे में मैं एंड पे बताऊंगा। तो उनके लिए ये है कि आपका जो फील्ड है ना वो बेसिकली प्रैक्टिकल फील्ड है। बाकी जो एफएससी वाले हैं, आईसीएस वाले हैं, उनका वैसे नॉलेज बेस होता है, उनका प्रैक्टिकल वर्क इतना नहीं होता, बल्कि समझ लें कि ना होने के बराबर होता है, और उनको आगे एडमिशन मिल जाते हैं और वो आगे जाके प्रैक्टिकल करते हैं। लेकिन आपका जो प्रैक्टिकल है वो यहीं से स्टार्ट होता है, मतलब आपकी पूरी की पूरी फील्ड ही प्रैक्टिकल के बारे में। तो अगर तो आप शुरू से ये ठान लेंगे कि मैंने ये करना है और अच्छी तरह से करना है, अच्छी तरह से लर्निंग करनी है और सारी चीज़ें सीख के करनी है, तो फिर देखें आप किस तरह कामयाब होते हैं। आप जैसे ही ज्वाइन करें कॉलेज में अगर हैं तो आप कोशिश करें कि मैक्सिमम से मैक्सिमम अपना जो प्रैक्टिकल वर्क है उस पर फोकस करें, उन चीज़ों को सीखें, ये चीज़ें बन कैसे रही हैं, इन पे काम कैसे हो रहा है, तो आप उसमें एक्सपर्ट बन जाएं। एक्सपर्ट बनने का मतलब ये है कि आपको बिल्कुल सारा पता हो उस चीज़ के बारे में, अपनी फील्ड के बारे में। आप चाहे डीए की किसी भी फील्ड में है तो अपनी फील्ड के बारे में आप में एक्सपर्टी होनी चाहिए कि आप हर चीज़ को कर पाएँ जो उसके रिलेटेड हो। मतलब जितना आपने वैसे पढ़ना है उसका सारा का सारा प्रैक्टिकल आपके पास होना चाहिए। मतलब जब आप डीए कर लें तो आप उसमें मुकम्मल एक्सपर्ट हो, आपको किसी किस्म का उसमें मसला ना हो और आप वो सारी चीज़ें जो हैं वो कर पाएँ। तो ये इसमें बेसिक शर्त है। तो अगर आप ये चीज़ करते हैं तो आप यकीनन कामयाब हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि अगर आपके कॉलेज में ये फैकल्टी नहीं है, बस क्राइटेरिया पूरा किया जा रहा है और आपको सही तरह मतलब प्रैक्टिकल वर्क नहीं कराया जा रहा, तो उस सूरत में आपने क्या करना है? तो उस सूरत में आपने ये करना है कि आप कॉलेज टाइम पढ़ें वहाँ पे, और कॉलेज के बाद कहीं ना कहीं अपने फील्ड के रिलेटेड कोई भी इदारा ज्वाइन कर लें। वहाँ पे बेशक आपको कम सैलरी मिलती है या बिल्कुल नहीं मिलती, तो लर्निंग के लिए वहाँ पे जाना शुरू कर दें, चीज़ों को देखें कैसे बढ़ रही हैं, कैसे वर्क चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो आप यकीनन कामयाब हो जाएंगे। अब डीआई के बारे में मेरी पहले भी वीडियो मौजूद है चैनल पे कि आप किस तरह पोर्टफोलियो वगैरह बनाते हैं, किस तरह जॉब हासिल कर सकते हैं। वो भी चैनल अगर आपने नहीं देखी तो चैनल को विजिट करके वो भी देख लें। अब हम बात करते हैं जो डीआई कर चुके हैं। अब देखें, आपके पास एक रास्ता बंद हो चुका है कि जो चीज़ें आपने सीखनी थी पहले कॉलेज के दौर में या आपने उसका प्रैक्टिकल कॉलेज में करना था, तो अब वो वहाँ पे आपका मतलब वो रास्ता बंद हो चुका है, अब वो नहीं आप कर पाएंगे क्योंकि कॉलेज से आप निकल चुके हैं। तो अब आपके पास जो तरीका बचता है वो ये है
कि आप अपनी डिग्री के बेस पे कहीं भी किसी अच्छी इंस्टीट्यूट में जाके आप डिग्री दिखाएंगे ना, तो अगर वो जॉब कम से कम आपको नहीं देंगे तो इंटर्नशिप लाजमी दे देंगे। अगर आप उनसे ये बात करें कि आप मेरा काम चेक कर लें, या अगर काम आपको नहीं आता तो फिर आप वहाँ पे इंटर्नशिप करना शुरू कर दें। उन्हें कहें कि आप हमें सिखाएं, मैं आपसे कुछ चार्जेस नहीं लेता, मतलब कोई आपसे पे वगैरह की डिमांड नहीं करता, आप मुझे सीखने के लिए अपने एक्सपर्ट बंदों के साथ लगा दें। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो सिर्फ देखें, वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने ड्यूरेशन में कोई स्किल सीखते हैं। तो आप देखेंगे इंशाल्लाह 6 माह के अंदर अंदर आप ट्रेन हो जाएंगे और आप अच्छी जॉब की तरफ मूव कर जाएंगे। तो ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो थी वो मैंने आपको प्रोवाइड की। मजीद और इन्फॉर्मेशन लेनी है तो मेरी बाकी वीडियोस भी मौजूद है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी वीडियोस आती रहेंगी। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।